अब की बार ट्रंप सरकार क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया? नहीं, अरे बोलने दीजिए 30 सेकंड भी। अगर आप बिल्कुल 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है। तो ये अपमान मिनट कर रहे हैं 55 सेकंड बोल। आप तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा बयान आया है। सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं गिड़ाया था पाकिस्तान, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया था। एक सवाल जो अब तक विपक्ष पूछ रहा है कि जब आपने पाकिस्तान ने गर्दन पकड़ लिया था तो आपने क्यों छोड़ दिया, सीज फायर क्यों किया, ट्रंप बार बार क्यों कह रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और ये सवाल हिंदुस्तान में ऐसे गूंजता रहता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमेशा आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं जो सुनते होंगे, देखते होंगे। आज आपको इस डिबेट में उसका जवाब मिल जाएगा और आपको इस डिबेट में कुछ चीजें और जानने को मौका मिलेगा कि पाकिस्तान केवल ट्रंप के सामने नाकरी लग रहा था, यहां तक कि वो सऊदी अरब के पास भी गया था। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब से भारत के रिश्ते कैसे हैं, कितने देश पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ने अटैक किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश ने देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक खबर आई थी कि क्या वाकई में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पॉइंट है उस पर कुछ हुआ था, क्या वाकई में कुछ हुआ था? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने जो बताया है आज, वो आप सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए, डिबेट बहुत ही नॉलेजेबल है, देखना चाहिए। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि भारत की कोई हैसियत नहीं बची है, भारत की कोई औकात नहीं बची है? जो विवेक ने बोला, आपके सहयोगी। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भी डिबेट में आते हैं, अमीश जी हमारा ही सम्मान कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सबका सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। दूसरी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश सचिव ने जब ये बोला कि ट्रंप साहब से मेरी बात 35 मिनट हुई और हमने कहा कि मध्यस्थता सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया, ये साफ साफ बात बोल दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री, अब हमारे देश का अपमान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब 12 घंटे बाद बोल देते नहीं जो सीज फायर तो हम नहीं करवाया है क्योंकि हमने ट्रेड की धमकी दी थी। तो इसके मतलब ट्रंप साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री जी की बात को अगर वो काट रहे हैं तो देश का अपमान हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है आवाज उठाना। जब देश का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे ना कि ट्रंप साहब कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कही जा रही है, देश में कोई बात कही जा रही है तो उसको झुठला दे रहे हैं वो। और हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से मजबूती से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना मजबूती से विरोध, कि देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति काट रहा है तो उसका मजबूत विरोध होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर विरोध नहीं हो रहा है तो शंका होती है, क्योंकि विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। हम भी स्वाभिमानी हैं और देश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप देखिए हालत क्या हो गई है हमारे देश की। पहलगाम की घटना हुई, अब की बार ट्रंप सरकार जो दोस्ती वाला आपने देखा बयान आया था, क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? या ये जो मुनीर वहां जाके कह रहा है कि हमारा युद्ध विराम इन्होंने करवाया, तो क्या धन्यवाद देने गया था? तो पाकिस्तान के लिए कराया होगा, भारत के लिए नहीं कराया। मेरी बात सुनिए, मैं उसी को तो खंडन कर रहा हूं कि ये कौन होता है जो पाकिस्तान को ट्रंप साहब बराबर हमारे सुधांशु त्रिवेदी, जब तो हमारे बराबर आके खड़ा करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट, हमारी विदेश नहीं, अरे बोलने दीजिए 30 सेकंड भी। अगर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है। तो ये अपमान कर रहे हैं, 55 सेकंड बोल चुके हैं, अपमान कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है मेरे पास में, हमारे राष्ट्रीय पार्टियों का अपमान कर रहे हैं। 55 सेकंड बोल चुके हो कि सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को। कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए। 30 सेकंड नहीं बोल। वैसे मुझे पता था भदौरिया जी यही आपत्ति करेंगे। मेरे इंडी गठबंधन के जो तीनों साथी हैं, मैं चुनौती दे के कहता हूं, ये मुझसे 3 गुना ज़्यादा बोल चुके हैं। आपके जाके डिजिटल डाटा है, आज कोई चेक कर ले। अमीश जी, आपकी डिबेट में ये इंडी गठबंधन वाले 3 गुना बोल चुके हैं हमसे। फिर भी आपस में एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या है कि भदौरिया जी को लग रहा है विवेक श्रीवास्तव को ज़्यादा मौका मिला है, हमको कम, तो अजय जी को लग रहा है कि उनको कम मौका मिला है। यानी इंडी गठबंधन के अंदर की ईर्ष्या भाव यहां भी दिख रहे हैं। मुद्दे का जवाब देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप पे पूरा भरोसा है तो ट्रंप ने तो 8 मई को कहा था टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाइए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने किया, तभी उसको टिट माना जाएगा। और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया, चलिए वो मान लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया, न्यूक्लियर लीक को रुकवाया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर सही था तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। जी सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। होल्ड ऑन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री का एक सनसनीखेज, डिप्टी पीएम का एक बड़ा बयान आया है और उनका एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है। वो कबूलनामा इस समय देश को सुनना चाहिए। यह पहली बार है ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं गिड़ाया था पाकिस्तान,
सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया था। और यह कोई और नहीं कह रहा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आया है। सुनिए क्या बोला है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने। जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए। वो उन्होंने जो कोशिश की तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। तो कुल मिलाकर देखिए, सऊदी को भी बोला गया था कि आप भारत को रोकने का प्रयास करिए। यानी यह भारत के पॉइंट को एस्टैब्लिश करता है कि भारत ने इतनी मार मारी थी उस रात कि पाकिस्तान दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। तो मोदी की सरकार के राज में यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार मारी गई थी। भारत लगातार इस लाइन को बोल रहा था कि हमने एक कैलकुलेटिव जिसे कहते हैं प्रिसीजन के साथ कार्रवाई करी है। ये आप सोचिए, सऊदी अरब को बोलने पे मजबूर हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस। ये अपने आप में बड़ा कबूलनामा है। देखिए, इससे पहले सऊदी, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? विवेक, अजय जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो मैल साफ कर रहा है अमेरिका की और इसीलिए भोजन पे बुलाया गया और लतियाया गया? देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औकात है नहीं, सच बात है। पूरे साउथ एशिया के भी संदर्भ को देखें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देखें, पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल कहीं नहीं खड़ा होता है। इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जा करके उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए हैं किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिए। यही तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं जवाब कि ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, देश के लिए क्या वो उचित वक्त था। सुधांशु जी, हमें उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ देना। जवाब यही तो हम लोग चाह रहे थे। सुधांशु जी, 30 सेकंड आप नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। देखिए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके, इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब। सरगोदा एयरबेस से माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं और दर्शकों को समझना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का, एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था, तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था। बहुत कुछ सोच समझ के कुछ हुआ होगा, इसमें जानकारी लेने के बाद। सुधांशु जी सांसद हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात की बात रख दी जाती, सरकार रख देती। पहली बात। दूसरी बात, 30-35 मीटर नीचे नहीं, 320 मीटर नीचे होता है। मैं इसी सब्जेक्ट पर अपना एक किताब लिखा हूं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर चीजों पर। तो मुझे समझ है इतनी आसानी से वो इतना आसान नहीं है कि वहां रखा हुआ है और वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो अलग चीज है। उस पर चर्चा होगी, वो IAEA भी उस पर रिपोर्ट अपनी देगा।
हमारी भी जो एजेंसी है वो भी दे रही होगी रिपोर्ट आपको। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का ठीक है, वक्त आया, सुधांशु। आपने उसे छोड़ दिया। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा और आपको कुछ जानने को मौका मिला होगा इसमें कि आखिर में हुआ क्या था रियलिटी और ये युद्ध को क्यों रोका गया। केवल चिल्लाने से, बार बार तंज कसने से चीजें बनती नहीं है। सरकार को बहुत एंगल से देखना पड़ता है। ये तो विपक्ष का तो काम यही है अपना रोल निभाना, तो ये अपना रोल निभा रहे हैं। बाकी इस पे क्या रहे आप कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।